जय हिंद। अभ्यास कोचिंग सेंटर सभी भारतीय विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। और यह है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और दिन है बुधवार और डेट है 26 तारीख सन 2022, जो कि हमारा गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे है आज। तो देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल बने हैं। गणतंत्र दिवस 73वां। पिछले 2000 साल से पहले अतीत पर हम नज़र डालते हैं तो भारतीय होने का गर्व होता है। पहली सदी से लेकर 17वीं सदी मध्य तक दुनिया की जीडीपी में भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी। चीन का उभार शुरू जरूर हुआ, लेकिन हम उसे चुनौती देते रहे। पिछली सदी के आखिरी 2 दशकों में चीन ने अर्थव्यवस्था के मामले में जो अंतर पैदा किया है, उससे उत्तरोत्तर बढ़ता गया। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को विदेशी आकांताओं ने जमकर लूटा। अंग्रेजी हुकूमत ने इसका दोहन किया। आज़ादी के बाद जब हम एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हुए तो हमारे अतीत में सोने नहीं दिया। वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत और पसीने की एक एक बूंद से फिर से फुलवारी तैयार की। वैश्विक मंच पर भारत की बात न सिर्फ सुनी जा रही थी, बल्कि कई कदमों में वह दुनिया की अगुवाई कर रहा है। आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो भारतीय होने पर गर्व अनुभव कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा 1500%। सन 2020 और सन 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक स्थिर मूल्य के आधार पर 1950 से 1951 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 7,513 रुपये थी। सरकारी नीतियों की बदौलत सन 2020 और 2021 में रह शुद्ध आय बदलकर 86,456 रुपये हो गई। 471% शिशु मृत्यु दर में सुधार। जन्म लेते ही काल कवलित होने वाले शिशुओं की संख्या 1951 में प्रति 1000 पर 186 थी। गणतंत्र बनने के 7 दशक में ये संख्या सुधरकर 27.7 रह गई। हालांकि यह संख्या भी अभी बहुत है, लेकिन फिलहाल हमारी कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। जल्द ही हम किलकारियों को लंबा जीवन देने में सक्षम होंगे। आदि आबादी को सशक्त करने की दिशा में हमारे प्रयास रंग लाते दिखे। प्रति लाख प्रसव के पहले हम बड़ी संख्या में महिलाओं को खो देते थे। 1950 में इसकी संख्या करीब 1000 थी। सन 2018 में यह संख्या सुधरकर 113 रह गई। जिस तरह से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में संस्थागत प्रसार की तैयारी चल रही है, जल्द ही हम इस दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। बड़ी जीवन प्रत्याशा 223%। कुपोषित खान-पान, निम्न स्तर पर रहन-सहन और अन्य अल्प स्वास्थ्य संसाधन की मौजूदगी में 1950 के दौरान हमारी जीवन प्रत्याशा 31 साल की थी। गणतंत्र के 7 दशक बाद इसमें 223% का उछाल हमें गर्व अनुभूति से भर रहा है। जब हम औसत भारतीय 69.27 साल गुणवत्ता जीवन जी रहा है। बढ़ी है साक्षरता दर 424%। बेहतर शिक्षा संसाधन के अभाव में 1950-1951 में देश की साक्षरता दर महज 18.3% थी, यानी 100 में से सिर्फ 18.3 लोग ही साक्षर थे। अब स्कूल का निर्माण, बुनियादी सुविधा, शिक्षा का अधिकार, योग्य और ज़्यादा संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति से हम इस अनुपात को बढ़ाकर 77.7% कर चुके हैं। हालांकि इसे 100% भी ले जाया जा सकता है, तभी हम सही मायनों में गणतंत्र के अर्थों को साकार करेंगे।
1554% सड़कों का इजाफा हुआ है। 1950 में देश की 3,99,900 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं। 62,15,797 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ अब हम दुनिया के तीसरे सबसे लंबे नेटवर्क वाले देश हैं। 762% बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। तब देश के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 19,800 किलोमीटर थी। अब यह 1,51,000 किलोमीटर हो चुकी है। कुल सड़कों में 2% हिस्सेदारी है, पर 40% यातायात का भार ढोते हैं। 82,679 बड़े वाहन। 1950 में पंजीकृत वाहन 3,06,000 थे। अब उनकी संख्या 25.3 करोड़ की हो चली है। दिन प्रतिदिन इसमें इजाफा हो रहा है। यह हमारी समृद्धि का सूचक है। और दूसरा मुख्य आर्टिकल है, चुनाव में मुफ्त उपहार बांटने का वादा गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। तीखी बात कहा है कि कई बार नियमित बजट से ज़्यादा हो जाता है मुफ्त उपहार की घोषणा का बजट। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जारी किया है 4 सप्ताह में मांगा है जवाब। नोटिस जारी किया है। और मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव से पहले एक के बाद एक नगद और मुफ्त उपहारों की घोषणा कर रहे राजनीतिक दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकारी खजाने से नगद और मुफ्त उपहारों का वादा करने वाले दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने और ऐसे दलों की मान्यता रद्द किए जाने की मांग केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इस दौरान कोर्ट ने कहा है कि वह गंभीर मुद्दा है। कई बार मुफ्त उपहारों की घोषणा का बजट नियमित बजट से ज़्यादा हो जाता है। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और हेमा कोहली की पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय को याचिका पर ये नोटिस जारी किए। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। कई दलों ने सरकार में आने का नकदी, मुफ्त बिजली और अन्य तरह के उपहार की घोषणा की थी। उपाध्याय ने याचिका में चुनाव से पूर्व मुफ्त खैरात देने की घोषणाओं पर रोक की मांग करते हुए कहा है कि मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस तरह के उपायों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने अपने ही पूर्व फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि भले ही इसे भ्रष्ट व्यवहार न माना गया हो, लेकिन यह लड़ाई में गैर बराबरी की स्थिति तो बनाता ही है। जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार के वादे पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा, सभी राजनीतिक दल ऐसा कर रहे हैं, तो पीठ ने सवाल किया कि अगर सारे दल ऐसा कर रहे हैं तो याचिका के साथ दिए हलफनामे में फिर से सिर्फ 2 का नाम ही क्यों लिया। अदालतों ने कहा है वह फिलहाल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रही है। देखते हैं कि सरकार और आयोग क्या कहते हैं। याचिका में यह मांग भी की गई कि राजनीतिक दलों को रेगुलेट करने के लिए केंद्र से कानून बनाने का कहा जाए। साथ ही इसे आईपीसी की धारा 171 BC के तहत रिश्वत देने और प्रभावित करने का माना जाए। किस दल की क्या है मुफ्त घोषणा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। श्रोमणी अकाली दल ने प्रत्येक महिला को 2,000 रुपये माह देंगे। कांग्रेस प्रत्येक गृहिणी को 2,000 रुपये महीने, साल में 8 गैस सिलेंडर। कॉलेज जाने वाली हर लड़की को स्कूटी। लड़कियों को 12वीं पास करने पर 20,000 रुपये और 10वीं पास करने पर 15,000 रुपये और 8वीं पास करने के लिए 10,000 और 5वीं पास करने के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये कांग्रेस का वादा था। और उसके बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बात है। ये कांग्रेस
12वीं में पढ़ने वाले हर लड़की को स्मार्टफोन, स्नातक करने वाली छात्रा को स्कूटी और महिलाओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा, हर गृहिणी को 8 गैस सिलेंडर मुफ्त, प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा सुविधा। और समाजवादी पार्टी ने कहा हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त, हर महिला को 1500 रुपये पेंशन, साइकिल चलाते वक्त दुर्घटना में जान गंवाने वाले के स्वजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन भाजपा में शामिल हो गए हैं। पड़रौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस से 32 वर्षों से जुड़ाव को किया याद, कहा ना पहले जैसी पार्टी रही ना ही सोच। और उसके बाद कोरोना से उभरते हुए आर्थिक तरक्की के रास्ते पर देश। कोरोना महामारी की गंभीर चुनौतियों का सामना करते हुए देश की आर्थिक तरक्की के रास्ते पर तेजी से अग्रसर होने को अहम करार देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को कहा है कि अपनी संकल्प शक्ति के सहारे एक नया भारत उभर रहा है। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान की प्रस्तावना में निहित लोकतंत्र और न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को देश के लोकतंत्र की बुनियादी बताते हुए कहा है कि इन्हीं सिद्धांतों पर हमारे भव्य गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। संविधान के इन मूल्यों में ही हमारी सामूहिक विरासत दिखाई देती है। और उसके बाद दूसरा आर्टिकल है कल्याण जनरल रावत और खेमका और आज़ाद को पद्म पुरस्कार। 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्म श्री। कई नामों को लेकर निकाले जा सकते हैं राजनीतिक निहितार्थ। सत्य नडेला और सुंदर पिचाई, कृष्णा एल्ला व सुचित्रा एल्ला को पद्म भूषण। पिछड़े वर्ग से आने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले दिव्यांग साहित्यकार राधेश्याम खेमका को सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा है। वहीं कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए महाराष्ट्र की प्रभा आत्रेय को भी पद्म विभूषण दिया गया है। जबकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेताओं के साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और भारत बायोटेक के कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला समेत कईयों को पद्म विभूषण देने का फैसला हुआ है। कुल मिलाकर 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हालांकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सम्मान ठुकरा दिया है। भारतीय खेल और साहित्य व अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वालों को मंगलवार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई, जबकि जाहिर तौर पर कुछ नामों को वर्तमान राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कल्याण सिंह ने न सिर्फ भाजपा के कड़े नेता थे बल्कि वे पिछड़े समाज से थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिलहाल हर दल की नज़र पिछड़ों पर है। उनका हाल ही में निधन हुआ है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से आते थे और उनके निधन से तत्काल बाद ही वहां राजनीतिक दलों में सहानुभूति लूटने की होड़ मची थी। कुछ दिन पहले ही रावत के भाई भाजपा में शामिल हुए हैं। राधेश्याम खेमका की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही और गीता प्रेस व कल्याण पत्रिका से जुड़े होने के कारण उनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है। पद्म भूषण की श्रेणी में पहला नाम गुलाम नबी आज़ाद का है। कांग्रेस में यूं तो वह शीर्ष नेताओं में, पर वे कुछ अरसे से आला कमान से उनके संबंध मधुर नहीं है। राज्यसभा से उनकी रिटायरमेंट में वक्त खुद पीएम ने उनकी भावभीनी विदाई दी थी। ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पहले भाजपा सरकार ने ही पूर्व राष्ट्रपति व कांग्रेस के पूर्व नेता प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। बुद्धदेव चाम विचारधारा से आते हैं, पर वे सरकार से उनके योगदान को सराहा और पद्म सम्मान के लिए चुना। इसे बंगाल की राजनीति से जोड़ा जा सकता है।
दिल्ली के दफ्तरों में अब लगेगी अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर। बिहार में फिर ट्रैक पर उतरी अभ्यर्थी की आगजनी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाकर बिहार में अभ्यर्थी और उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को उग्र हो गया। दूसरे दिन सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, नवादा, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर व भभुआ में उनके उपद्रव से ट्रेन परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पटना, समस्तीपुर और छपरा में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। सीतामढ़ी में तोड़फोड़ और प्रदर्शन और पथराव कर रही पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। महाराष्ट्र में पुल से SUV गिरने से 7 MBBS छात्रों की मौत हो चुकी है। और मौसम के तेवर, बारिश के बाद अब दिल्ली की सर्दी ने तोड़ा है रिकॉर्ड। 3 जनवरी 2013 के मंगलवार को सर्वाधिक ठिठुरी राजधानी अधिकतम तापमान 10 डिग्री गिरकर 12.1 डिग्री से रहा। उत्तराखंड में बर्फबारी ने बढ़ाई दुश्वारियां, अभी सुधार के आसार नहीं। राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद अब सर्दी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले एक दशक में मंगलवार को राजधानी 25 जनवरी के दिन सर्वाधिक ठंडा रहा। ऐसे में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे रहा। इससे यहाँ के लोग रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी कांपते रहे। और पेज नंबर 2 है राष्ट्रीय राजधानी न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। सफलता संविधान के रूप में हम बड़े साहस के साथ देश के सपने एवं आकांक्षाओं के छापे हुए लिखित अक्षरों के शक्ल देने का बड़ा जोखिम ले रहे हैं। लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं समझता हूँ कि संविधान लचीला और बेहतर है। ये इतना शक्तिशाली है कि शांति या समृद्धि युद्ध काल में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। यदि नए संविधान की अपील अधीन चीज़ें सही ढंग से काम नहीं करती हैं तो उसका कारण यह नहीं कि होगा कि हमारे पास खराब संविधान है, हम कहेंगे लोग खराब हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सीमाएं सील, जमीन से आसमान तक पहरा। गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर राजधानी में सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस, गैर मिलिट्री NSG, SPG और सेना के कमांडो के अलावा सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों पूरी तरह से सतर्क है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहेगा। मंगलवार रात 12 बजे दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। सघन तलाशी के लेने के बाद केवल उन्हीं को वाहन को दिल्ली में प्रवेश देने की अनुमति है जिन्हें बहुत जरूरी काम होगा। सभी सीमाओं पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दिल्ली के पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली आयुक्त राकेश अस्थाना ने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में रात भर गश्त करते रहें। नई दिल्ली, मध्य और उत्तरी जिले में खासतौर पर सघन सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। मुख्य आयोजन स्थल राजपथ सहित राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट के अलावा लाल किला तक अलग अलग सुरक्षा घेरा बनाया गया है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो विभिन्न इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। स्वाट टीमों को हर तरह की परिस्थितियों में मुकाबला करने के लिए कई महत्वपूर्ण जगह पर मुस्तैद कर दिया गया है। परेड वाले रूट के दोनों तरफ से सभी ऊंची इमारतों पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। राजपथ से लेकर लाल किला तक हमारे जोन बांटकर सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 28,000 सुरक्षा कर्मी केवल नई दिल्ली में सुरक्षा बंदोबस्त में लगाए गए। परेड वाले मार्ग में विजय चौक से इंडिया गेट तक 600 CCTV कैमरे लगाए गए। इनमें कई चेहरे पहचानने वाले कैमरे भी शामिल हैं। और उसके बाद सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब भगत सिंह की तस्वीर लगेगी। सम्मान गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। बाबा साहब और भगत सिंह के बताए रास्ते पर चलेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हर कार्यालय में अब बाबा साहब और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। संघ के भीतर कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान होंगे, साथ ही सीमाओं के भीतर किसी भी व्यक्ति को उसकी मिली कानूनी सुरक्षा के वंचित नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, संविधान सभा के सदस्य। रेलवे कराएगा दिव्य काशी यात्रा। रामायण यात्रा के बाद अब भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम IRCTC दिव्य काशी यात्रा कराने जा रहा है। इसके लिए 22 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग से वाराणसी की स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कोरोना के 6028 मामले आए, 31 की मौत हो चुकी है। और न्यूज़ गैलरी में इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC द्वारा एक विशेष मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। मंगलवार सुबह यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की एक विशेष ट्रेन का DMRC का प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के तुरंत बाद इस ट्रेन की यात्री सेवा के साथ रवाना किया गया। 8 कोच वाली यह विशेष ट्रेन के बाहरी हिस्से को आत्मनिर्भर भारत की भावना का उल्लेख करते हुए भारतीयों के गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति व उपलब्धियों को दर्शाने वाली तस्वीरों और नारों से सजाया गया। GSGMC ने पश्चाताप के लिए रखा अखंड पाठ। और ये आर्टिकल है, जूही चावला सामाजिक कार्य करे तो कम कर सकते हैं जुर्माना। हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी मामले में अभिनेत्री जूही चावला व 2 अन्य पर लगा 20 लाख रुपए जुर्माना घटाकर 2 लाख रुपए करने का सशस्त्र प्रस्ताव रखा। इस शर्त के साथ ही उन्हें सामाजिक कार्य करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। और दूसरा आर्टिकल है, अनुग्रह राशि देने में भेद करना न्याय उचित नहीं। कोरोना महामारी के दौरान एक डॉक्टर की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि महामारी में छोटे नर्सिंग होम के डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने हजारों मरीजों को इलाज मुहैया कराया। अनुग्रह राशि के लिए उन्हें और उनके सरकार द्वारा चिन्हित अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों के बीच भेद करना न्याय उचित नहीं है। कोरोना की पहली लहर में GTV नगर के न्यू लाइफ अस्पताल में सेवारत डॉक्टर हरेश कुमार की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी ने याचिका दायर की कि न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने पूछा कि डॉक्टर के परिवारों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा घोषित अनुग्रह राशि के लिए क्या बाची ने आवेदन किया है। याची ने कहा है कि उसके आवेदन किया था, लेकिन अनुग्रह राशि नहीं मिली। गिलोय के बारे में फैलाया जा रहा है भ्रम। वैद्य ताराचंद शर्मा। गिलोय के बारे में फैलाई जा रही भ्रामक बातों को लेकर पंजाबी बाग स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के सभागार में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के वरिष्ठ गुरुओं के तत्वावधान में एक स्वास्थ्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हर मौसम में शान से लहराएगा तिरंगा। हर भारतीय की आन बान शान तिरंगा झंडा हर मौसम में लहराएगा। IIT दिल्ली के विज्ञानियों ने तिरंगे झंडे के लिए एक ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो हर तरह के मौसम में सहन करने में सक्षम है। IIT के टेक्सटाइल विभाग की प्रयोगशाला में बनाए गए अलग अलग तरह के उन्नत कपड़ों के तैयार तिरंगे झंडे के 2 प्रोटोटाइप दिल्ली और लद्दाख में लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्नत कपड़ों से तिरंगे 10 प्रोटोटाइप बनाए गए, जिनमें फरवरी में देश के 10 शहरों में फहराए जाएंगे। अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई
भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 9 फरवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है। और तीसरा आर्टिकल है दिल्ली पुलिस के 23 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक। दिल्ली पुलिस में 23 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक सम्मानित करने की घोषणा की गई है। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले विशेष पुलिस आयुक्त डेविड लॉरेंसागा, विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह और SI रमेश सिंह हैं। वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले स्पेशल सेल के उपायुक्त संजीव यादव और NSCP जसवीर सिंह, ASI रवि तुषी शामिल हैं। पेज नंबर 3 राजनीति न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। यह है पेज नंबर 3 राजनीति न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। और स्पेस न्यूज आर्टिकल है ये। आज़ादी के बाद कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अपने पैरों पर खड़ा होने वाला देश के लिए बड़ी चुनौती थी। अंतरिक्ष में भी इनमें से एक था, लेकिन श्रम और समर्पण के दम पर विज्ञानियों ने न सिर्फ इस चुनौती को आसान किया, बल्कि देश को दुनिया के प्रभावी देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया। केरल के चर्च में चलता था कार्यालय। आज़ादी के बाद सरकार की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति सबसे अहम थी। इसलिए अंतरिक्ष की दिशा में हमने काम थोड़ी देरी से शुरू किया। यह दिलचस्प है कि केरल के तिरुवनंतपुरम के बाद थंबा गांव स्थित सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च भारत में शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य कार्यालय हुआ करता था। हालांकि अब यह स्पेस म्यूजियम बन चुका है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन की उपलब्धियां 79 लॉन्च मिशन, जिनमें से स्क्रैमजेट और TDY RLB-TD शामिल है। 342 विदेशी सैटेलाइट छोड़े गए हैं। 111 स्पेस मिशन 111 स्पेस क्राफ्ट मिशन, जिनमें से 3 नैनो सैटेलाइट और 1 माइक्रो सैटेलाइट शामिल रहे। 2 री-एंट्री मिशन है और 34 देशों की सैटेलाइट का हो चुका है प्रक्षेपण। 10 स्टूडेंट सैटेलाइट है। 1962 में हुई थी पहल। 16 फरवरी 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च (ICOSPAR) का गठन हुआ। इसने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन और TRL की स्थापना के लिए शुरू किया। 1 जनवरी 1965 में थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर SSTC स्थापित किया। इसरो की बड़ी नींव अंतरिक्ष मिशन को वास्तविक रूप देने के लिए 15 अगस्त 1969 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का गठन हुआ। इसका श्रेय महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। 1 अप्रैल 1975 को ISRO सरकारी संगठन बन गया। 19 अप्रैल 1975 को ISRO ने पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया।
दिलचस्प बात यह है कि विज्ञानी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए उसके हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर लाद कर ले जाया करते थे। विज्ञानियों ने देश के पहले रॉकेट को लॉन्च करने के लिए नारियल के पेड़ की लॉन्चिंग पैड बनाया था, पहला स्वदेशी उपग्रह। मुश्किल दौर में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जिस अंतरिक्ष मिशन के पौधे की नींव रखी थी, उसे महान विज्ञानियों देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सेज का फलदार वृक्ष बना दिया। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर कलाम थे। अंतरिक्ष कारोबार में रफ्तार। अब भारत उन देशों में शुमार है जो अपने देशों की सैटेलाइट को प्रक्षेपण करती हैं। अब तक के 38 देशों की 328 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जा चुकी हैं। कम व मध्य आय वाले देशों के लिए भारत आशा की नई किरण बनकर सामने आया। अपना देश टेक्नोलॉजी के मामले में विश्वसनीय और किफ़ायती विकल्प साबित हो रहा है। पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला देश। 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया। इससे भारत पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इससे पहले सोवियत, रूस, अमेरिका व यूरोप तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें यह सफलता पहली बार में नहीं मिली। अब भारत गगनयान के जरिए अगले वर्ष चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी में जुटा है। और पहला आर्टिकल है, संविधान भारतीय लोगों की वास्तविक एकता को प्रदर्शित करता है, जो लोगों को संप्रभुता की मूल भावना पर आधारित है। इतिहास में सदियों के बाद भारत पहली बार वास्तविक रूप से एकीकृत हुआ है। हमको एक होकर काम करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनके नीचे ही केवल पराधीन देशों में ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र कहे जाने वाले देशों में भी यह देखा गया है कि लेने वाले और देने वालों के लिए भी उपाधियां खतरनाक और दुराचरण का कारण बन जाती है। इसलिए देशभक्ति और आत्मसम्मान और सेवा भावना को विश्वास रखते हुए कि बिना किसी प्रकार के उपाधियों के हम अपने काम करेंगे। M.R. मसानी, संविधान सभा के सदस्य। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए गए 939 पुलिस पदक। वीरता के लिए दिए गए 179 पदकों में अकेले 134 जम्मू कश्मीर के जवानों को मिले। 47 जवानों को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बहादुरी के प्रदर्शन के लिए यह पदक सम्मानित किया गया। इस पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है। और केंद्र सरकार ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के जवानों के लिए 939 सेवा पदक देने की घोषणा की। इनमें वीरता के लिए दिए जाने वाले 189 पदक शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन जवानों को नाम की सूची जारी की जिन्हें वीरता के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि वीरता के लिए दिए जाने वाले प्रवक्ता ने बताया कि वीरता के लिए दिए जाने वाले 189 पदकों में से 134 पदक जम्मू कश्मीर क्षेत्र की वीरता दिखाने वाले जवानों को प्रदान किए गए, जबकि 47 पदक को उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और एक जवान को पूर्वोत्तर भारत में बहादुरी के प्रदर्शन के लिए पदक से सम्मानित किया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सबसे ज़्यादा 115 पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को दिए गए। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को 30 और छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, ओडिशा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक हासिल है। प्रवक्ता के अनुसार 88 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक और 662 जवानों को
सराहनीय सेवा पदक से नवाजा गया। सीबीआई के 39 कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अधिकारियों के अलावा रेलवे में घूस के बड़े मामलों का भंडाफोड़ करने वाले एक अधिकारी एजेंसी के उन 29 कर्मियों को भी शामिल किया जिन्हें गणतंत्र के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शीला कौल से कथित रूप से जुड़े आवास घोटाले, नेवल वॉर रूम लीक मामले, एक प्रवासी व्यवसायी के अपहरण और उसकी रिहाई के बाद अन्य हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के नेतृत्व करने वाले संयुक्त निदेशक रमनीश गिर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का प्रतिष्ठित पुलिस पदक मिला। वे सीबीआई के उन 4 संयुक्त निदेशकों में शामिल हैं जिन्हें पिछले साल बंगाल राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सामने आए हिंसा के मामलों की निगरानी के लिए दिल्ली बंगाल भेजा गया था। बीएसएफ के 93 जवान होंगे पुलिस पदक से सम्मानित। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 53 जवानों की वीरता सहित विभिन्न पुलिस सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक 2 जवानों की वीरता के लिए पुलिस पदक पीएमजी, 5 जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 46 जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। और अधिसूचना के मुताबिक कांस्टेबल आनंद ओराव व सुंदर सिंह को बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए पीएमजी पदक से सम्मानित किया जाएगा। परम वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित होंगे नीरज चोपड़ा। एथलीट नीरज चोपड़ा के शानदार करियर व टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में एक और उपलब्धि गणतंत्र दिवस पर 4 राजपूताना राइफल द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने 2016 में 4 राजपूताना राइफल में सीधी प्रविष्टि नायब सूबेदार के रूप में दाखिला लिया था। उन्हें पुणे में मिशन ओलंपिक विंग और आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। हरियाणा राज्य 2022 गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान एक झांकी के रूप में टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की अदमकद प्रतिकृति का प्रदर्शन करेगा। सूचना एवं जनसंपर्क व भाषा विभाग हरियाणा निदेशालय के अनुसार कुल 10 ओलंपियन झांकी का हिस्सा लेंगे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। आईटीबीपी के 18 कर्मियों को पुलिस सेवा पदक। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के 18 कर्मियों को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार पदक सहित विभिन्न पुलिस सेवा पदकों से अलंकृत किया गया है। 3 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक पीएमजी से सम्मानित किया गया है और 3 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 12 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। सेना के 6 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर सेना के कुल 6 कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इनमें से 5 को यह सम्मान इस मरणोपरांत मिलेगा। शांति काल में वीरता का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। 17 मद्रास के नायब सूबेदार श्रीजीत एम को जुलाई 2021 में जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान एक ऑपरेशन में एक आतंकवादी की मारने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया। राजपूत रेजिमेंट के हवलदार अनिल कुमार तोमर को दिसंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की एक कॉम्बैट एक्शन टीम के नेतृत्व करते हुए आतंकियों को मारने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित करने की घोषणा हुई। कोर ऑफ इंजीनियर्स के हवलदार काशीराम बम्मन नल्ली को जम्मू कश्मीर पुलवामा जिले
में एक बाग के आसपास एक ऑपरेशन में आतंकी को मारने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। जाट रेजिमेंट के हवलदार पिंकू कुमार को एक ऑपरेशन के दौरान उनके भागने की मार्ग का अवरुद्ध करते हुए एक आतंकी को मारने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया। रेड्डी को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मारने के लिए सम्मान। सिपाही मारूप्रोलो जसवंत कुमार रेड्डी को जम्मू कश्मीर में आमने सामने की मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मारने के लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। 5 असम राइफल्स के राइफल्समैन राकेश शर्मा को जुलाई 2021 में असम के एक ऑपरेशन में 2 विद्रोहियों को मारने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवानों और उनके अन्य 384 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें से 12 शौर्य चक्र और 81 सेना पदक वीरता और वायु सेना पदक जो कि वीरता पदक के लिए शामिल किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। वित्त मंत्री 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश करेंगे बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-2023 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश होने के लिए पहले दिन 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कोरोना दिशा निर्देशों के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग समय पर काम करेंगे। निचला सदन शाम 4 से 9 बजे तक, राज्यसभा सुबह 10 से 3 बजे तक चलेगा। हालांकि 31 जनवरी को फरवरी के दोनों सदनों के समय सुबह 11 बजे से होगा। संसद के बजट का पहला सत्र 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को दोपहर में पेश किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, पीएम ने अधिक मतदान और एक राष्ट्र एक चुनाव को चर्चा की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विशेषकर शिक्षित व समृद्ध समझे जाने वाले शहरी क्षेत्रों में कम से कम मतदान प्रतिशत पर चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा है कि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में यह स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव और एक राष्ट्र एक मतदाता सूची के विषय को भी उठाया और कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर मंगलवार को देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में देश को 1951 और 1952 में पहली राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 45 से 2019 में बढ़कर 67% होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिला मतदाताओं की भागीदारी में बढ़ोतरी अच्छी बात है। बुद्ध देव ने पद्म विभूषण सम्मान लेने से किया है इनकार। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म विभूषण सम्मान लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि उन्हें पद्म विभूषण सम्मान के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे किसी भी इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे यह पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मान दिया गया है तो मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ। और तीसरा आर्टिकल है, गणतंत्र दिवस पर फ्लाई पास्ट में पहली बार दिखेंगी कॉकपिट के वीडियो। गणतंत्र दिवस पर बुधवार को राजपथ पर कई चीजें पहली बार होंगी। वायुसेना के 75 विमानों का भव्य फ्लाई पास्ट प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चयनित 480 नर्तकों द्वारा और सांस्कृतिक प्रदर्शन, 75 मीटर लंबाई के 10 स्क्रॉल का प्रदर्शन और परेड दिखाने के लिए 10 बड़े LED स्क्रीन जैसे आयोजन शामिल है। पहली बार वायुसेना की फ्लाई पास्ट के लिए दौरान कॉकपिट का वीडियो देखने के लिए दूरदर्शन के साथ समन्वय किया है।
बंगाल सरकार के गणतंत्र दिवस समारोह में संबंधित अधिकारियों को न्योता नहीं। आने वाले दिनों में कुछ बड़े चुनाव सुधार किए जाएंगे। न्यायालय सहित सभी संवैधानिक संस्थानों को अपने दायरे और भाषा का मर्यादा में रहे। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पेज नंबर 4। प्रत्याशियों के चयन के दौरान सोनिया के सामने भिड़े अंबिका और जाखड़। कई विधायकों का विरोध तो कहीं का नोट बांटने का वीडियो वायरल। सपा का गढ़ भेजने के लिए मैदान में उतरेंगे नड्डा, शाह और योगी। चुनावी रणभूमि तैयार। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद में घर का संपर्क। जाट बहुल क्षेत्र में चुनावी पिच पर शाह मास्टर स्ट्रोक। सपा प्रत्याशी के बदला लेने वाले वीडियो का संबित पात्रा ने ट्वीट किया। सपा के महानगर अध्यक्ष व मेरठ दक्षिण सीट से सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी आदिल चौधरी के एक वायरल वीडियो को भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर पलटवार किया। वायरल वीडियो में चुनावी संपर्क के दौरान कुछ लोगों को संबोधित करने का है। इसमें आदिल शाह कह रहे हैं कि सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह हम इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से हमारे साथ जुल्म हुआ है उसी तरह इनसे बदला लिया जाएगा। करेना घर तरकस पहने फिर योगी। और उसके बाद सियद और बसपा गठबंधन में सुखबीर होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। पंजाब में सीएम चेहरे को लेकर जारी राजनीति के बीच श्रोमणी अकाली दल सियद व बहुजन समाज पार्टी बसपा गठबंधन के सियद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। और दूसरा आर्टिकल है हरीश रावत की टिकट पर रणजीत का विद्रोह। पूर्व मंत्री दुर्गा पाल ने कांग्रेस छोड़ी। प्रधानमंत्री निकाल रहे पिछड़ों की समस्या का समाधान संघमित्रा। बसपा और भाजपा के सत्ता सुख भोगने के बाद सपा में साइकिल सवारी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की सांसद बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य अपने पिता की बात पर गलत नहीं कहती। और दूसरा आर्टिकल चुनावी समर का दादाओं हर लाभार्थी भाजपा परिवार। विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा के संगठनिक ढांचे की सक्रियता देखते हुए बन रही है। संविधान के प्रचार अभियान पर सबसे संगठन का प्रचार अभियान से अलहदा है। संगठन का फोकस उन परिवारों पर सबसे ज़्यादा है जिन्हें किसी न किसी सरकारी योजना से लाभ मिल चुका है। लाभार्थी संपर्क अभियान द्वारा तहत पार्टी जिन लाभार्थियों के घर दस्तक दे रहा है। लाभार्थियों के माथे पर कुमकुम का टीका लगाकर उन्हें एहसास कराया जा रहा है कि उनकी सरकार आने पर फिर योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सपा कोई दल नहीं, गुंडों का गिरोह बलियान। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी व मत्स्य राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सपा गुंडों के गिरोह बताते हुए कहा मेरे घर लगा है। और उसके बाद पेज नंबर 5 नए चमकते चेहरों पर दाव लगाने का 1.5 दशक का कांग्रेस का प्रयोग नाकाम। आरपीएन के जाते ही बिखर गई राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड। और कांग्रेस ही नहीं अन्य विपक्षी दलों के भी समीकरण गड़बड़ाए। मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। और अब विकास योजनाओं को पूरा होते देख रहे हैं पूर्वांचल आरपीएन। और चुनावी गणित बनाने बिगाड़ने पर किसान की भूमिका। धर्म अध्यात्म की नगरी में मतदान की दीक्षा। और तीसरा आर्टिकल है जिनकी छलक को तरसते थे वह चूल्हे के आसपास आकर बैठे। और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल यह है उमा की तारीफ में निहित है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक सियासी संदेश।
बहादुर बच्चों के साथ सीधे संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीयों को तारीफ करते हुए सुनाया था बचपन का किस्सा। पेज नंबर 6, राष्ट्रीय फलक न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। पहले खाने को नहीं था अनाज, अब दुनिया करती है हम पर नाज। आप देख ही रहे हैं, भारत इस वक्त नंबर 1 पर है। उसके बाद अमेरिका, फिर चीन, फिर पाकिस्तान है, फिर ब्राज़ील है। और उसके बाद अब और न्यूज़ आर्टिकल पर चलते हैं। तीसरी लहर में पहली बार नए मामलों से स्वस्थ होने वाले ज़्यादा। कोरोना से जंग, 24 घंटे में 2.55 लाख नए मामले मिले तो 2.67 लाख मरीजों ने दी कोरोना को मात। टेली कंसल्टेशन को मजबूत करे राज्य। मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टेली कंसल्टेशन सेवाओं को बढ़ाने और मजबूत करने की सेवाओं को ध्यान देने को कहा है। हम स्वयं को आज के एक शांतिपूर्ण किंतु ऐसे सपने को साकार करने के लिए प्रति पुनः समर्पित करना चाहिए जिसने हमारे राष्ट्रपिता और स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेता और सैनिकों को अपने देश में एक वर्गहीन और सहकारी, मुफ्त और प्रसन्नचित्त समाजों की स्थापना के सपने के साकार करने की प्रेरणा दी। हमें इस दिन यह याद रखना चाहिए कि आज का दिन आनंद मनाने की तुलना में समर्पण का दिन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति। भारत ने हजारों वर्षों से शक्ति पूर्वक अपना अस्तित्व बनाए रखा है। यह जीवन तभी था जब ग्रीस अस्तित्व में नहीं आया था। इससे पहले जब हम इतिहास का कोई अभिलेख नहीं मिलता और परंपराओं ने उस अंधियारे भूतकाल में जाने की हिम्मत नहीं की, तब से लेकर अब तक के विचारों के बाद नए विचार यहाँ से उभर कर आते रहे और प्रत्येक बोले गए शब्द के आशीर्वाद व नए विचार के साथ यहाँ उभर कर और प्रत्येक बोले गए शब्द के साथ आशीर्वाद व और इसके पूर्व शांति का संदेश जुड़ा रहा है। हम दुनिया के किसी भी राष्ट्र पर विजेता नहीं रहे और आशीर्वाद हमारे सिर पर है और इसलिए जीवित हैं। स्वामी विवेकानंद। और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है पैंडेमिक यानी कि कोरोना संक्रमण से रिलेटेड है। तीसरी लहर में पहली बार नए मामलों की स्वस्थ होने वाले ज़्यादा। टेली कंसल्टेशन हो गया है। शिक्षा संस्थानों में तीसरी भाषा क्यों नहीं बनाई जा रही हिंदी। मद्रास। हैरत जताते हुए शिक्षण संस्थान में हिंदी की तीसरी भाषा बनाने में क्या कठिनाई है। मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने मंगलवार को कहा है कि यदि कोई हिंदी नहीं सीख रहा है तो क्या उत्तर भारत में नौकरी पाना अत्यंत कठिन होगा। और उसके बाद बिहार में ट्रैक पर उतरे अभ्यर्थी तोड़फोड़, आगजनी व फायरिंग में रेल सेवा चरमराई और परिणाम के विरोधी में आधी अधूरी जानकारी के साथ इंटरनेट मीडिया पर चलाया गया अभियान। वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर, विज्ञापन नहीं। लता मंगेशकर की सेहत पर मामूली सुधार। और श्रीनगर में 28 साल बाद चली हेरिटेज टूर बस। और मंदिर में बेदबी के मामले में पटियाला पूरी तरह से रहा है बंद। यूपी में देह व्यापार में 41 को 10 से 14 वर्ष की जेल। क्या किसी व्यक्ति की जानकारी के बिना उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। और नाले के पाइप के जरिए पाक से हथियार मंगवाने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। सामूहिक दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने किया छात्र का कत्ल। और पेज नंबर 7 बिजनेस न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। गोयल ने इस इंफ्रा परियोजनाओं की समीक्षा की। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंफ्रा परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन पर जोर दिया। उनकी समीक्षा के दौरान उन्होंने परियोजनाओं में संभावित
दिक्कतें दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को केंद्र व राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठक करने को कहा। वर्तमान में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप करीब 39 लाख करोड़ रुपए की 1351 परियोजना को नियमित समीक्षा कर रहा है। देश की इकोनॉमी ने कोरोना संकट में अच्छी तरह से निकल आई। अब सरकार को राजकोषीय घाटा घटाने के संकेत देने चाहिए। अरविंद पानमड़िया, पूर्व वाइस चेयरमैन नीति आयोग। अब बाकी आप ये देख ही रहे हैं, सेंसेक्स 57,000 से 858 पॉइंट इतना है और निफ्टी 17,270 है। सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 48,500 इतना है। चांदी का 63,907 है और डॉलर 74.78% है। और क्रूड ऑयल का आप कीमत देख सकते हैं $87.4 है। और वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, नितिन गडकरी ने ये बात बोली है। और ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्राथमिकता पर मिलेंगे लोन। नीति आयोग ने सिफारिश में 2,250 करोड़ रुपये जोखिम फंड बना रहा है। एमडी की नियुक्ति के नियम सख्त हुए और कच्चे माल पर आयुक्त शुल्क को राहत दे सकती है सरकार। और मई जून में उड़ान भरेगी आकाशा। IMF ने भारत को विकास में घटाया। सेहत की गुणवत्ता के लिए देश भर में खोली जाएंगी प्रयोगशालाएं। और महाराष्ट्र में पुल से गिरी SUV, गिरने से 7 MBA छात्रों की मौत हो चुकी है। किस्सा आतंकी साजिश नाकाम, विस्फोट सामग्री बरामद। श्रीनगर में ग्रेनेड हमले में इंस्पेक्टर समेत 7 घायल हो चुके हैं। और बरी किए गए अभियुक्त की दोषी नहीं ठहरा सकते उच्च न्यायालय। और तमिलनाडु में स्कूली छात्र की मौत की भाजपा ने की CBI जांच की मांग। टीपू सुल्तान ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर नामकरण की जान पर गिरी है सरकार। शिवसेना पेज नंबर 6 है, एडिटोरियल यानी कि संपादकीय पेज है। और दैनिक जागरण एक मोटिवेशन कोट है, निरंतर कोशिश करना सफलता की गारंटी है। और आत्मनिर्भरता का संदेश देने वाला पर्व है। गणतंत्र दिवस ये भाव पुष्ट होना चाहिए। सबका सुख सामूहिक सुख हो और दुख सामूहिक दुख। इसी तरह राष्ट्र के गौरव में हम सबका गौरव है। नए भारत का उदय। एक गणतंत्र के रूप में भारत कुछ अर्जित किया है और कुछ समय बाद संसार ने उसको प्रतिष्ठा पड़ी। राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है संविधान। जल्दबाजी ठीक नहीं है। और आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य के प्रति रहे सजग। उसके बाद पेज नंबर 9 ये भी एडिटोरियल पेज है। एकात्म और समरस समाज का संविधान। हमारे संविधान के निर्माताओं में से जब हम भारत के लोग कहकर संबोधित करते हैं तो संबंध केवल आबादी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उनकी दृष्टि में एकरत और एक समरस और समान लक्ष्य वाला समाज रहे होगा। आगे चलते देवीलाल के परिवारों में विलय का जंग। और शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा। विद्यालय पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा अपरिहार्य है। इसका महत्व समझते हुए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक उद्देश्य को प्राप्त करने के निर्देश प्रयासरत है। और पेज नंबर 10 ये भी एडिटोरियल पेज है। सुरक्षा पर ध्यान आवश्यक। सीमावर्ती राज्य में होने वाले पंजाब में सुरक्षा मुद्दा हमेशा सर्वोपरि होना चाहिए। जागरूकता मतदाता की पहचान है आर्टिकल। और बिहार की है जनप्रतिनिधि की प्रशिक्षण की योजना। और झारखंड की एक न्यूज़ है, निकाले स्थायी समाधान। और उसके बाद गणतंत्र दिवस से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल है। अब काले झंडे नहीं, शान से लहराता है तिरंगा। छत्तीसगढ़ के से लगे झारखंड और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती गांव में अब काले झंडे नहीं बल्कि शान से तिरंगा लहराता है। और साहित्य से चेतना का सृजन। ये कुछ बुक्स हैं। द शैडो लाइन्स है, ट्रेन टू पाकिस्तान, द गाइड, द वाइट टाइगर, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा और फाइन बैलेंस है। उसके बाद स्वदेशी तोप और सैन्य
वाहनों में स्वावलंबी को गति शक्ति, मॉडिफाइड माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल और वाटर वाउचर व्हीकल भी है, किचन कंटेनर भी है इसमें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे रेतीले और दुर्गम इलाके हो या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख से सिक्किम तक के पहाड़ी रास्ते, हर जगह जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री VFJ में बने सैन्य वाहनों की कोई जोड़ नहीं है। जम्मू से कश्मीर कन्याकुमारी तक सुरक्षा जवानों को पहुंचाया हो या फिर दुर्गम रास्तों को तय करने राशन पानी ले जाना, ये वाहन सेना के भरोसे पर खड़े उतरे हैं। उसके बाद देखते हैं गणतंत्र दिवस पर इस बार कश्मीर में बड़ी तिरंगे की मांग, और पेज नंबर 11 अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड है। यूक्रेन को लेकर रूस और गहराता संकट युद्ध के हालात में भारतीय कूटनीति की भी होगी परीक्षा। विशेषज्ञों ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से अमेरिका के ध्यान भटकने का बढ़ेगा चीन का मनोबल। पेंटागन में 8,500 सैनिकों को तैयार रहने का दिया है आदेश। यूक्रेन पर रूस के हमले को गंभीर होती आशंकाओं के मद्देनजर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने अपने 8,500 सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि नाटो कार्रवाई के तहत यूरोप में तैनात किया जा सकता है। उसके बाद हम सभी भारतीयों का अभिवादन करते हैं जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना विज्ञान की कोई खोज भी संभव नहीं थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक। यदि हमसे पूछा जाता है कि आकाश तले कौन सा मानव मन सबसे अधिक विकसित है, तो इसके कुछ मनचाहे उपहार है। जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे अधिक गहराई से किसने विचार किया है और समाधान पाया है, तो मैं कहूँगा इसका उत्तर हो सकता है भारत। मैक्स मुलर, जर्मन विद्वान। भारत मानव जाति का पालना और मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, इतिहास की जननी है, वह विभूतियों की दादी और इन सब के ऊपर परंपराओं की परदादी है। मानव इतिहास में हमारी सबसे कीमती और सबसे अधिक अनुशासनात्मक सामग्री का भंडार केवल भारत में ही है। और इमरान खान की रैली को रुकवाने का चुनाव आयोग का पुलिस का निर्देश। आतंकवाद की साझा परिभाषा पर सहमत नहीं संयुक्त राष्ट्र। भारत ने इस बार चिंता जताई है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद की एक साझा परिभाषा पर अभी तक सहमत नहीं हुआ है और न ही विशिष्ट संकट से निपटने व पूर्व आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए कोई समन्वित नीति तैयार की है। और दूसरा आर्टिकल है श्रीलंका की जेल से रिहा होंगे 56 भारतीय मछुआरे। तापी पाइपलाइन का सक्रियता बड़ी भारत की चिंता बरकरार। तापी यानी तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत तक गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना को लेकर नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। भारत के अलावा कई अन्य देशों की ये तारीफ से परियोजना को आगे बढ़ाने की पिछली 10 दिनों में की गई। इस क्रम में ताजी पहल सोमवार को तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मुरेदेव ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का टेलीफोन वार्ता के दौरान कि उन्होंने तापी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का भारत से मदद मांगी। ओस्लो में आखिरी दिन तालिबान व नॉर्वे के अफसरों में हुई वार्ता। और भ्रष्टाचार सूचकांक में और नीचे फिसला पाकिस्तान। 4 भारतीयों की मौत के मामले में मानव तस्करी के आरोपित के बिना बॉन्ड छोड़ा। उत्तर कोरिया ने अब क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। रिपोर्टर के अपशब्द कहे जाने के बाद बाइडेन ने फोन पर मांगी माफी। और उच्च शिक्षा आयोग के गठन को सरकार फिर सक्रिय। परमवीर के आरोप वाले पत्र पर अनिल देशमुख को नहीं मिली बोलने की अनुमति। अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक का ब्यौरा PLA को दिया, जवाब की प्रतीक्षा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक का विवरण चीन
के पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा है कि हिरासत वाले युवक की पहचान पुष्टि की जा सके। चीनी पक्ष में 20 जनवरी को भारतीय सेना को बताया गया है कि उन्हें अपनी तरफ से एक युवक मिला है, उसकी पहचान विवरण देने का अनुरोध किया है। और पेज नंबर 12 स्पोर्ट्स न्यूज़ आर्टिकल है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ रोहित हुए हैं फिट। दक्षिण अफ्रीका में BCCI को IPL की मेजबानी का प्रस्ताव भेजा। और वॉलीबॉल से प्यार बढ़ा तो छूट गया क्रिकेट अखिन। शेफाली T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉपर हैं। पेरिस पैरालंपिक में 3 में जगह चाहते हैं झाझरिया। और सापो वोलो को शिकस्त से देकर नडाल ने बनाए अंतिम 4 में जगह। और डॉक्टर अनिल जोशी को मिलेगा एडमायर्ड ग्लोबल इंडिया अवार्ड। शराब पीकर सेना पर ट्रक चलाना बेहद गंभीर कदाचार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि प्रांतीय सशस्त्र बल PAC के जवानों को ले जा रहे ट्रक में शराब के नशे में गाड़ी चलाना एक बहुत ही गंभीर कदाचार है। अश्लीलता मामले में शिल्पा शेट्टी बरी। करीब 15 साल चली कानूनी कार्रवाई के बाद मुंबई की एक अदालत ने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के अश्लीलता के मामले में बरी कर दिया है। अब कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का चिंता जताई है। और पाक की जीत पर जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों को खिलाफ चार्जशीट। और पेज नंबर 13 है। कोरोना के खिलाफ जंग में तैयार कर रहे हैं किशोर योद्धा। और ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्यूनिटी को दे सकते हैं आयुर्वेद का कवच। सर्दियों में त्वचा बनी रहे सेहतमंद। और पेज नंबर 14 है और लास्ट पेज भी है। और देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी और कई सारे न्यूज़ आर्टिकल होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पानी से विमान को उड़ान भराने में मिली थी सफलता। आज ही के दिन 1911 में आज ही ग्लेन कॉटेज ने कैलिफोर्निया में पहली बार हाइड्रोप्लेन उड़ाया था। यह हाइड्रोप्लेन यानी पानी पर चलने वाले और हवा में उड़ने वाले सक्षम विमानों में पहली बार उड़ान के 6 फीट तक उड़ा था। करीब 300 गज की उड़ान भरने के बाद इसे पानी पर लैंड किया गया। और दक्षिण अफ्रीका में मिला दुनिया का सबसे पहला हीरा। कलिनन महिला प्रधान फिल्मों में अनिल गांगुली ने बनाई थी पहचान। और समाज से कटे बुजुर्गों से जल्दी टूटते हैं दांत। सब समाज से कटे बुजुर्गों की जल्दी टूटते हैं दांत। स्वास्थ्य न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चीनी बुजुर्ग पर किया है अध्ययन। बीजिंग सामाजिक जुड़ाव व स्वास्थ्य को लेकर एक अहम शोध हुआ है जिसमें शोधकर्ताओं ने बताया कि जो बुजुर्ग सामाजिक तौर पर अलग थलग रहते हैं उनके दांत सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों की तुलना में ज़्यादा तेजी से टूटते हैं। और इस घर में सब कुछ उल्टा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के पास ग्वाटावेटा में स्थित एक घर में सब कुछ उल्टा पलटा है। इस घर की डिजाइन किया गया है ऑस्ट्रिया के डिजाइनर प्रिंस साल ने, जो अपने परिवार के साथ कोलंबिया में रहते हैं। यह घर उल्टा, लोग छत पर चलते हैं जबकि घर का सामान नीचे रहता है। और पृथ्वी के जीवन के उद्भव वाले प्रोटीन संरचना की खोज। हाल ही के अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एक प्रोटीन की संरचना की खोज की जो पृथ्वी के जीवन के उद्भव के लिए जिम्मेदार हो सकती है। यह अध्ययन साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हुआ। 109 फिंगरप्रिंट पुशअप लगाकर बनाने वाला रिकॉर्ड। स्मार्टफोन आधारित जांच के लिए 20 मिनट तक पता चलेगा संक्रमण। और बॉलीवुड न्यूज़ आर्टिकल है। अधिकारों को जानने से पहले खुद को शिक्षित करें जैन। और स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़ना गर्व की बात है।
और अपना कार्य ईमानदारी से करना ही देश के प्रति सच्चा योगदान है। इस वाक और लेकिन इंसानियत हर किसी के लिए एक ही होती है। दिव्येंदु भट्टाचार्य। कपड़े खरीदना कम कर दिया है सान। मुझे कर्तव्यों के साथ अधिकारों को समझ है। ऋचा चड्ढा। और इस तरह से ये न्यूज़ आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। गर्व से जरूरतमंदों की मदद कर पाए शेरू पारेख और देश के प्रति कर्तव्यों को लेकर सजग है विवेक ओबराय। और इसी तरह के न्यूज़ आर्टिकल पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अभ्यास कोचिंग सेंटर और जल्दी हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भारतीयों को।